Nationalism in India, third chapter of class 10. And this is the third part of this topic. Earlier I have discussed about the impact of First World War on Indian economy. Second, I have discussed about the idea of Satyagraha. And the third is something about Champaran Satyagraha. Not all. बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आपके बुक में जो है सिर्फ मैं उसी को यहाँ पे वर्णन करूँगा। चंपारण सत्याग्रह की कहानी अगर जाना जाएगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है। इतना आसान नहीं था। चंपारण सत्याग्रह शुरू होने के पहले जो है एक पृष्ठभूमि तैयार की गई। राजकुमार शुक्ल और उनके कुछ और सहयोगी भी थे, जिन्होंने मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर लंबा जाऊंगा तो ये घंटों का टॉपिक चला जाएगा सिर्फ और सिर्फ चंपारण सत्याग्रह के ऊपर। ठीक है, बाद में मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। चंपारण सत्याग्रह के पहले जो पृष्ठभूमि बनी, राजकुमार शुक्ल और उनके सहयोगी ने महात्मा गांधी को एक खत लिखा था, और उस खत में चंपारण, जो कि बिहार का में था, अभी भी है, वहां की किसानों की दुर्दशा के बारे में उन्होंने लिखा। उस खत में लिखा गया था कि किस प्रकार से यूरोपियन बागान मालिक जो हैं चंपारण के किसानों का शोषण कर रहे हैं, किस प्रकार से यूरोपियन बागान मालिक जो हैं चंपारण के किसानों को विवश कर रहे हैं नील की खेती, इंडिगो की खेती करने के लिए। अगर इसकी थोड़ा पीछे की पृष्ठभूमि में और जाएं तो पहले पंचकठिया सिस्टम हुआ करता था। मतलब पंचकठिया सिस्टम में क्या था, जिस किसान के पास 1 बीघा जमीन यानी 20 कट्ठा की जमीन थी, तो उस जमीन के 5 कट्ठा पर किसानों को जो है नील की खेती करनी होती थी, इंडिगो की खेती करनी होती थी। विरोध करने के पश्चात इस सिस्टम में बदलाव लाते हुए 3 कठिया कर दिया गया। 3 कठिया में अब 3 कट्ठे पे कर रहे हो। लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या था किसानों के लिए, कि इंडिगो की खेती करने के वजह से उनकी जमीनों की जो उपजाऊ शक्ति थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। ये सबसे बड़ा परेशानी था, और किसान जो हैं चंपारण के इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे, और यूरोपियन बागान मालिक, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंतर्गत में ये जो यूरोपियन बागान मालिक थे वो दबाव बनाए हुए थे कि आपको हर हाल में करना होगा। रीजन ये था कि इंडिगो का जो मार्केट था यूरोपियन बाजार में, यूरोपियन मार्केट में जो डिमांड था वो काफी बड़ा था। उस समय नेचुरल डाई और नेचुरल पेंट वगैरह जो है इंडिगो से ही बनाई जाती थी, तो बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ था यूरोप के अंतर्गत में। इसलिए जो यूरोपियन बागान मालिक जो है भारतीय किसान पे दबाव बना रहे थे कि आपको इंडिगो की खेती करनी होगी। तो जैसा आप समझ चुके होंगे कि चंपारण कहाँ है, बिहार में है। तो ये चंपारण सत्याग्रह की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई 1917 में तैयार हुई। अब इस पृष्ठभूमि की सत्याग्रह के अंतर्गत में क्या देखने को मिला, ब्रिटिश ऑपरेसिव इंडिगो कल्टीवेटर्स, ये एक सिस्टम बना दिए कि नहीं भाई आपको तो करना ही होगा खेती, इंडिगो की खेती करनी ही होगी। और इसी के अवज में महात्मा गांधी जब वहां पहुंचे थे, उस खत को देखिए, महात्मा गांधी सत्य के अनुयायी थे, तो उन्हें कोई खत लिख करके बताता तो वो उस बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं करते थे। महात्मा गांधी पहुंचे, ठीक है, पहुंचने के बाद बहुत सारा ड्रामा हुआ है, बहुत सारा, शॉर्ट में जा रहा हूं। तो वहां पहुंचते हैं और वो उस खत में लिखी गई बातों का पूरा अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, इंक्वायर करते हैं कि खत में लिखी गई बातें कितनी सत्य है। वहां पहुंचने के बाद जब जांच पड़ताल किया तो खत में लिखी गई बातें सत्य मालूम हुई। अब जो है महात्मा गांधी चंपारण की उस व्यवस्था के ऊपर आंदोलन, सत्याग्रह शुरू करते हैं, जिसे भारत के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह कहा गया है, नाम दिया गया है। यह जो है एक प्रकार का एक पीजेंट सत्याग्रह का फॉर्म है, जो 1917 में चंपारण, बिहार के चंपारण जिले में लाया गया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के अंतर्गत में आता है अभी वर्तमान में भी। और ये अगेंस्ट था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंतर्गत में ब्रिटिश ऑपरेशन इंडिगो कल्टीवेटर के खिलाफ।
आंदोलन का परिणाम ये निकलता है, सत्याग्रह का परिणाम सफलता पूर्वक इसका परिणाम निकल कर आता है और अंग्रेजी हुकूमत जो है यूरोपियन बागान मालिकों के ऊपर ऑर्डर देती है कि आप किसानों के ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं कि वो इंडिगो की खेती करें। चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी की जो दूसरी सत्याग्रह रही वो खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह भी 1917 में ही महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। ये जितनी आसानी से आपके पुस्तक में लिखा है उतना आसान ये भी पृष्ठभूमि नहीं रहा है, इसके पीछे भी एक पृष्ठभूमि रही है और ये पृष्ठभूमि इस प्रकार थी क्योंकि खेड़ा में उस साल जो हुआ क्रॉप फेलियर का सिचुएशन आ गया था और क्रॉप फेलियर के बाद वहां पे एक पैंडेमिक लाइक एपिडेमिक फैल गई थी, प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी जो चूहों से होता था। अब चूंकि क्रॉप फेलियर दूसरी तरफ आपकी प्लेग नामक महामारी फैली हुई है, इस बीच में किसान जो है अपनी रेवेन्यू कहां से, जो रेवेन्यू किसानों से अंग्रेजी सरकार वसूलती थी उनके काम के बदले वो जमीनों पे अनाज उपजाने के अवज में, अब किसान वो हालात में नहीं है कि वो उस रेवेन्यू को पे करे और इधर जो है ब्रिटिश हुकूमत इन किसानों पर मजबूरन दबाव बनाए हुए है कि आपको हर हाल में लैंड रेवेन्यू पे करना होगा। पर किसान करे तो करे कहां से, उनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं थी क्योंकि क्रॉप फेलियर थी और पैंडेमिक महामारी भी फैली हुई थी। तो इसी बीच में खेड़ा की जो कहानी है वहां पे सत्याग्रह महात्मा गांधी वहां भी पहुंचते हैं, साथ में वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक जैसे लोग वहां पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के पश्चात खेड़ा की समस्या को समझने के बाद खेड़ा सत्याग्रह लाया जाता है। ये भी एक प्रकार का पीजेंट प्रोटेस्ट है। यहां पर भी महात्मा गांधी को सफलता प्राप्त हुआ है यहां पर भी, और परिणाम ये निकला कि अंग्रेजी हुकूमत ने ये ऑर्डर दिया है, पास किया कि उन्हीं किसानों से रेवेन्यू लिया जाए जो कि देने में सक्षम है। वैसे किसान जो अपने रेवेन्यू देने में सक्षम नहीं है उन पे दबाव नहीं बनाया जाए। एज योर बुक है, मैं आपका जैसे आपकी किताब में जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ लिखा है खेड़ा सत्याग्रह, याद रखिएगा 1917 ईयर याद रखने की जरूरत है। फॉर्म ऑफ पीजेंट सत्याग्रह है, अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर। इस समय यहाँ के किसान जो थे क्रॉप फेलियर, अनाज की जो हो गया ना बर्बाद हो चुका था, नष्ट हो चुका था ड्राउट लाइक सिचुएशन की वजह से। फिर इसके बाद प्लेग जैसी महामारी फैल गई तो किसान अपने रेवेन्यू देने में असफल रही, तो किसान का ये डिमांड था कि रेवेन्यू को माफ किया जाए। यहाँ पर 20 आंदोलन में भी महात्मा गांधी को जो है सफलता हुआ। तीसरी आंदोलन जो महात्मा गांधी की रही है वो खेड़ा के बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन रही है। यहाँ पर जो आंदोलन थी वो किसी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं थी। ये आंदोलन जो है भारत के कॉटन मिल ओनर्स के खिलाफ थी। इस वक्त जो है मिल वर्कर्स जो हैं मिल ओनर्स से बोनस की मांग कर रहे थे और मिल ओनर जो है किसी भी अवज पे बोनस देने को पक्ष में नहीं थी। बोनस जो थी कुछ 50% थी लेकिन कुछ भी देना नहीं चाह रही थी। बाद में महात्मा गांधी की जो एनरोलमेंट अहमदाबाद के में होती है और मजदूरों की समस्या को वो समझते हैं तो वहां पर भी आंदोलन लाया जाता है और इसका परिणाम ये निकलता है कि कॉटन मिल ओनर्स जो है उन्हें झुकना पड़ता है और फाइनली उन्हें 25% की बोनस देनी पड़ती है। यहाँ देखिए बच्चों, आपको याद क्या रखना है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना है ये समझिएगा। मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज है कि अगर मैपिंग में देखेंगे तो कुछ क्लू दिया रहेगा। अ प्लेस वेयर इंडिगो प्रोटेस्ट वाज कॉल्ड बाय महात्मा गांधी इन 1917। तो सिंपल कहानी है भाई, बिहार चंपारण सत्याग्रह की घटना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में बिहार जहां पर है भारत की मैप पे वहां पे लाइन खींचा हुआ रहेगा, वहां पे सिंपली आपको लिख देना है चंपारण सत्याग्रह। उसी प्रकार से आपसे जो है खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पूछा जाएगा। peasant protest which was brought against the British government and demanding for the exemptions of
लैंड रेवेन्यू, उससे छूट मिलने के लिए, रिलैक्सेशन फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू। तो ये 1917 खेड़ा गुजरात का शहर था, वहां गुजरात के में लाइन खींचा हुआ रहेगा, आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आइएगा तो भाई फॉर व्हाट पर्पस चंपारण सत्याग्रह वाज कॉल्ड, फॉर व्हाट पर्पस खेड़ा सत्याग्रह वाज कॉल्ड, ठीक है, एंड फॉर व्हाट पर्पस अहमदाबाद में मूवमेंट वाज कॉल्ड, या फिर चंपारण सत्याग्रह वाज कॉल्ड अगेंस्ट डैश, खेड़ा सत्याग्रह वाज कॉल्ड अगेंस्ट डैश, अहमदाबाद मिल मूवमेंट वाज कॉल्ड अगेंस्ट डैश। तो इस प्रकार से आपको इन 3 आंदोलन से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी पॉइंट ऑफ कंटेक्स्ट के आधार पर आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन इस सेगमेंट से कैसे पूछा जाएगा। टिल देन बाय बाय। लेकिन जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, आपकी डाउट्स को क्लियर करता है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हो सके तो शेयर भी करें, और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।